आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है राकेश जी ने। तो सबसे पहले राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। काशीपुर के रहने वाले राकेश जी बताते हैं कि उस दिन मैं अपना सामान पैक करके हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के लिए निकला ही था कि मेरे बगल के एक पड़ोसी ने जोर से छींका, पर मैं उसे बाय करते हुए स्टेशन के लिए निकल गया। जब मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन अभी आधे घंटे लेट है, लिहाजा मैं वहीं टहलता रहा। तकरीबन 11 बजे जाकर मेरी ट्रेन आई। मैंने अपना सामान लिया और ट्रेन में चढ़ गया। मेरी अपर बर्थ थी तो मैंने अपना सामान रखा और ऊपर चढ़ गया। अब ट्रेन भी खुल गई थी और चलती ट्रेन में कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आंख तब खुली जब एक चाय वाला चाय, गरम चाय, चाय ले लो भाई, चाय बोल रहा था। तभी मैंने उठकर देखा तो वो काशीपुर रेलवे स्टेशन था, यानी कि मुझे काशीपुर स्टेशन ही उतरना था। तभी मैंने एक नजर घड़ी पर डाली तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं चाय वाले भैया को मन ही मन धन्यवाद करते हुए ट्रेन से नीचे उतरा। जब मैं स्टेशन से थोड़ा आगे गया तो काफी अंधेरा था। मेरा घर भी स्टेशन से थोड़ा ही दूर था, तो मैंने सोचा पैदल ही निकल जाता हूँ ट्रैक के रास्ते। ट्रैक पर लोगों की चहल पहल तो नहीं थी, पर मैं ट्रैक के साइड में लगे खंभों से आ रही रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। अब मैं स्टेशन से काफी दूर आ गया था। मैं अपनी धुन में आगे ही चले जा रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे पलटा तो वो एक आदमी था। वो देखने में बड़ा ही अजीब सा था। वो बस चुपचाप मेरी ओर ही बढ़े जा रहा था। मैं उस आदमी को देखकर तुरंत ही वहां पर खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बों के बीच से होते हुए दूसरी तरफ निकल गया। मुझे उधर ही जाना था क्योंकि मेरा घर उसी तरफ था। अब मैंने जल्दी से वो रेलवे ट्रैक पार कर ली थी। जैसे ही मैंने ट्रैक पार की कि मुझे आवाज आई। आवाज सुनते ही मैं पीछे पलटा तो वो आदमी वहीं एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। ये सब देखकर मैं सकपका गया और मेरे पसीने छूटने लगे। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी खून भरी आंखें एक अलग ही डर पैदा कर रही थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे आंख मिलाऊं। मैं बिना कुछ ज्यादा समझे ही वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में मुझे 1-2 पटक भी लग गई, जिस वजह से मेरे घुटनों में थोड़ी चोट भी आई। खैर, मैंने घर पहुंचते ही दरवाजा खटखटाया तो मेरी बिगड़ती हालत को देखकर माँ घबराने लगी और पूछा तो मैंने सारी बात माँ को बताई। तो माँ ने मुझे कैसे भी करके संभाला और सुबह होने तक वो मेरे पास ही बैठी रही। सुबह के 9 बजे माँ मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। बाबा ने मुझे एक भभूत पढ़कर दी और कहा सब ठीक हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद मुझे सब नॉर्मल सा लगने लगा। पर मैं रात के वक्त फिर कभी भी स्टेशन से अकेला घर नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।